गुड इवनिंग एंड वेलकम टू गनर शॉट। गनर शॉट में आप सबका स्वागत है। प्रणाम, वणकम, जय हिंद एंड सत श्री अकाल। क्योंकि आज हम पंजाब के बारे में बात करना चाहते हैं और पंजाब डायनेमिक्स के बारे में बताने के लिए हमारे साथ हैं जनरल केजे सिंह, जो खुद पंजाब के हैं और जीओसीएनसी वेस्टर्न कमांड रह चुके हैं और इसके अलावा रिटायर होके वो पंजाब में ही स्थित हैं। Sir, good evening and welcome to the show. Good evening, Jal Shankar, जय हिंद एंड थैंक यू फॉर टेकिंग अप। एक बहुत ही आपने अच्छा टॉपिक लिया है जो कि टाइम पर अगर हम ऐसी सब्जेक्ट्स को डिस्कस कर लें तो हम उसके लिए फिर हम वॉर्न हो जाते हैं और हम फिर प्रिपेयर्ड रहते हैं, सोच विचार कर सकते हैं और आने वाली प्रॉब्लम को टाल भी सकते हैं। या आपने बहुत सही फरमाया है सर। Yesterday we spoke about Eastern Arunachal Pradesh, or the other end, Kibitu, Dong, you know, Brahmaputra, Siang, Siom, वगैरह वगैरह, and the issues there. आज हम बिल्कुल स्विंग होके वेस्टर्न एंड में आ गए, राइट? हमारा वो क्या क्रिकेट के पार्लेंस में एंड चेंज हो गया, आज ओवर खत्म हो गए, यहाँ आ गए हम। And we're going to talk of Punjab. The Punjab which bore the brunt of the partition and the Holocaust of the partition. I call it a Holocaust because इतने लोग मर गए, इसको कोई गिनती नहीं है. And it heralded the Green Revolution in India. It also one of the few states which came under terrorism, though people don't call it. It came under a severe bout of terrorism in the 80s and the 90s and got out of it on its own. Because I feel, having served there at that time, at the height of those days, 80s and 90s, it was the people of Punjab who rooted out the problem. It was not armed forces, vagara vagara. It was basically the people of Punjab. And today, 20 years later, Punjab has its own issues. And Punjab still retains a critical space in our strategic construct. It retains a critical space in our demographic construct, and it is one of the critical states which contributes to the economy of the nation. And in critical parts of the economy, it's not money and GDP alone in issues. And we know that Pakistan is searching for opportunities where they can reinstigate terror and insurgency in Punjab, especially because insurgency is fading away from J&K. And if you go back in time, terrorism and insurgency, call it militancy, what do you call it, whatever that, upheaval and societal upheaval, moved from Punjab into J&K. And now it seems to be, if we don't take adequate steps, we don't understand the dynamics of Punjab today, we'll be back there. Right? इसके साथ, I'd request General KJ Singh to take this whole discourse forward. And as we go along, as issues come up, we'll talk. Over to you, sir. जल शंकर, ऐसा है, मैं थोड़ा सा बीच में आपको करेक्ट नहीं कर रहा था, लेकिन मैं एक्चुअली में मेरा फैमिली जो है वो राजस्थान और पंजाब के बॉर्डर पे सेटल हुआ और मैं पंजाब में पहली बार तब आया जब मैं कमीशन हो गया था। उससे पहले मैं पंजाब आया ही नहीं था। और पंजाब की जो ये मिलिटेंसी, इंसर्जेंसी, मैं तो उसे टेररिज्म कहूँगा, मैं उसमें बहुत एक्टिवली पार्टिसिपेट किया था, तो उसको कंट्रोल करने में, तो उसको जो क्या कहते हैं, उन सब एक्सपीरियंसेस को साथ लेकर मैं आज के सीरियल में एक मैक्रो लेवल पे एक बात कहना चाहता हूं कि जब हम किसी भी एटम को देखते हैं तो पार्टिकल्स होते हैं, उसका न्यूक्लियस है,
प्रोटॉन्स हैं, न्यूट्रॉन्स हैं, इलेक्ट्रॉन्स हैं, वो घूम रहे हैं ऑर्बिट्स में। कुछ सेंट्रीपिटल फोर्सेस हैं वो जोड़ के रखती है, और कुछ सेंट्रीफ्यूगल फोर्सेस जो कि उनको तोड़ने की कोशिश करती है। अभी कुछ दिन पहले तक हम सब ये सोचते थे, वी ऑल यूज्ड टू थिंक मणिपुर इज नियरली a shining example for Act East. We were very happy. We said Manipur is a different state, sports superpower, state blessed with all the मतलब किसी स्टेट में कुछ नहीं है, किसी में दूसरी चीज नहीं है, इसमें सब कुछ था, पैकेज डील थी, और यहीं से रास्ता जाता है मोरे के थ्रू। लेकिन देखिए अब क्या हो रहा है। तो जो भी ये बॉर्डर स्टेट है, इनके बारे में हम सबको पीरियोडिकली रिव्यू करना चाहिए, परवाह करनी चाहिए, सोच विचार करना चाहिए। मैं इसलिए कहता हूं कि जब मैं वेस्टर्न कमांड का आर्मी कमांडर था, तो जो ये टेररिज्म प्रॉक्सी वॉर है, यह आम तौर पे वैली और उसके थोड़ा नीचे तक, जिसको हम 15 कोर श्रीनगर, 16 कोर नगरोटा, उसी क्षेत्र को देखते थे। लेकिन मुझे इस बात की खुशी है एक तरह से कि मुझे मौका मिला, एक ऑपरेशनल मौका मिला, कि मेरे टाइम पर पाकिस्तान ने बहुत कोशिश की कि इस आर्क को आगे फैलाया जाए, जम्मू, कठुआ, सांबा, गुरदासपुर, पठानकोट, यहाँ तक लेकर आया जाए। बहुत कोशिश की। सांबा में 2 इंसिडेंट हुए, जंगलोट में हुआ और कठुआ में हुआ, दीनानगर गुरदासपुर में हुआ, पठानकोट में हुआ। लेकिन हमने उसको मिलजुल कर पीछे धकेला, कंट्रोल किया। तो ये नहीं कह सकते कि पंजाब पूरी तरीके से सेफ है, सुरक्षित है, नहीं, ऐसा नहीं। हमको इसके बारे में हमेशा सोच विचार करना चाहिए। अभी कुछ देर पहले जयशंकर ने बोला कि पहले जो टेररिज्म है वो पंजाब में लाया गया, पंजाब में एक्सपेरिमेंट किया गया, जब यहाँ फेल हो गया तो फिर कश्मीर में ले गए। अब जब कश्मीर में वो कंट्रोल में आ रहा है, तो एक बहुत बड़ा सवाल है, क्या उसको वापस पंजाब में फील्ड किया जाएगा? क्या वैसी कंडीशंस क्रिएट की जा रही हैं, हालात आ रहे हैं वैसे? देखिए, आप सबने शायद सुना हो या ना सुना हो, तो भी उसको बोलते हैं K2 सेल। एक ISI है पाकिस्तान में, उसमें एक K2 सेल है, जो कि उनका मेन वो है, चलाता है सारी ड्रामा, वही खेलता है। तो वो जो K2 सेल है, उसके 2 ही मुद्दे हैं, कश्मीर और खालिस्तान, उस पर लगे हैं, और वो उसके ऊपर पूरी तरीके से फोकस्ड है। अभी कुछ दिन पहले 2 खालिस्तानी लीडर्स पाकिस्तान में मारे गए। तो वहां पर उनको सबको शेल्टर किया हुआ है, उनको तैयार किया जाता है, और जो भी चीजें कनाडा में होती है, अमेरिका में होती है, उनको फाइनेंस पाकिस्तानी करता है। अभी आपने देखा G20 हुई, ट्रूडो आए, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर, उनको मोदी साहब ने पुल साइड में ले गए, जिसमें डायरेक्ट बात होती है 1 to 1। उसमें उनको कहना पड़ा उनको कि भाई आप रोको इनको, खालिस्तानियों को, इन्होंने तो नाक में दम कर रखा है, और जो वो करते हैं उसकी रेमिफिकेशन इधर होती है। लॉरेंस बिश्नोई गैंग के मेंबर वहां छुपे बैठे हैं। तो जो कनाडा की रूलिंग पार्टी है, उसका अलायंस हो रखा है जगमीत सिंह के साथ, जग्गी के साथ, जिम्मी भी बोलते हैं उसे। वो एक ऐसी पार्टी से ताल्लुक रखता है, ही इज फ्रॉम सच अ पार्टी which is called so-called National Democratic Party, but it is supports Khalistan. In such conditions, we have to remain careful. तो अगर हम पंजाब को थोड़ा सा देखना शुरू करें, तो जैसे जयशंकर ने बताया, पार्टीशन एक बहुत बड़ा सदमा था। लेकिन एक चीज है, मैं आपको बताऊं, पंजाबी ना बहुत रेजिलियंट पीपल है, वो बहुत जल्दी बाउंस बैक कर जाते हैं।
तो 1965 वॉर पहली बार, जिसको पीपल्स वॉर में भी कहा जाता है, और आजकल ये वॉर सितंबर में ही हुआ था, इसी टाइम, मतलब 5 से लेकर 22 सितंबर, यही पीरियड है जिसको मॉनसून वॉर कहते हैं। इस वॉर के दौरान पूरी कंट्री को पता लगा कि ये पंजाब है जो कमाल कर सकता है, और लाल बहादुर शास्त्री इतने प्रभावित हुए उससे, और उन्होंने नारा भी दिया, जय जवान जय किसान। सो ये एक सोसाइटी है, एक 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 कम्युनिटी है। जैसे मैं कहता हूँ ना, मणिपुर को समझना है तो उनके ट्राइब्स को समझो, ऐसे ही पंजाबियों को समझना भी बहुत जरूरी है। इस स्टेट के अंदर 57% सिख है, 48% हिंदू है, तो ये तो 95 हो गए, 57, 48, और उसके अलावा 2% मुसलमान है, और 1.5% लगभग क्रिश्चियन है, जो कि बढ़ रहे हैं, और कई ऐसे बढ़ रहे हैं अजीबो गरीब तरीके से। वो पगड़ी भी पहनते हैं, वो सरदार की वेशभूषा भी रखते हैं, और क्रिश्चियन भी बनते जा रहे हैं। क्यों बन रहे हैं इसकी बात अभी हम करेंगे। और ये एक स्टेट है जिसमें शेड्यूल्ड कास्ट का नंबर 32% है। 1/3 population of Punjab is from scheduled caste, the highest in the country. वो एक इकट्ठा नहीं है, उनको रामदासिया कहते हैं सिख्स में, उनको आदि धर्मी कहते हैं, वो कबीर पंथी हैं, वो रविदासिये हैं, कई उनके अंदर फैक्शंस हैं, वो बटे हुए। और अगर आप डेमोग्राफी के हिसाब से देखो तो यहाँ इलेक्शंस में लगभग 3 MP जो हिंदू कम्युनिटी से जीत सकते हैं, लगभग 3। मैं बिल्कुल शरेआम, जैसे मणिपुर की भी कहानी, मैं तो ओपनली कहता हूँ कि मणिपुर में आधी प्रॉब्लम ये है कि 10 MLA कुकी है तो वो 15 ना हो जाए, यही डर है। ऐसा ये भी एक डर है जो कि उसको आगे ले जाता है। तो इसी तरीके से यहाँ पर अगर आप डेमोग्राफिकली देखो तो गुरदासपुर, जलंधर और अबोहर फाजिलका का इलाका जहाँ से जाखड़ आते हैं, ये 3 जगह हैं जहाँ पर हिंदू कम्युनिटी के जीतने के चांसेस रहते हैं, क्योंकि डेमोग्राफिक कैसे है, और बाकी जगह पे सिख कैंडिडेट जीतेंगे। इनमें से अबाउट 1/3 शेड्यूल्ड कास्ट में। तो आपने देखा होगा ज्ञानी जैल सिंह उस कम्युनिटी से इधर से प्रेसिडेंट बने। तो इस चीज का ध्यान रखना जरूरी है। और एक, जब हम पाकिस्तान से अलग हुए तो एक एक फीलिंग हुई कि एक क्या है कि सिख रिलीजन बना कुछ इस तरीके से है कि उसमें ऑटोनमी की बहुत बड़ी भूमिका है। अब कल कोई मेरे पीछे पड़ जाएगा, पर है, ऐसा है। तो उसकी वजह से बहुत डिमांड उठी कि पंजाबी सूबा बने, पंजाबी को इम्पोर्टेंस दी जाए, और ये हमेशा एक डोमिनेंट थीम रहती, आप इसको विषय में नहीं कर सकते। और डिफरेंट पार्टीज इसका डिफरेंट टाइम पर फायदा उठाते हैं। इवन यहाँ की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं, देखिए आप लोग देखते हैं केरला में मुस्लिम लीग है, तो इधर अकाली दल है, शिरोमणि अकाली दल, उसके कई फैक्शन, अकाली दल पंथिक, अकाली दल कुछ और, अकाली दल मैं नाम भूल रहा हूँ, अभी आपको याद आएगा आपको बता दूंगा। तो इस तरह से अकाली दल, टकसाली जिसमें कल जय सिंह चला गए थे, टकसाली, पंथिक, इस तरह से अकाली दल है। अब ये जब अकाली दल से अलग होते हैं तो इनको रेलेवेंस कैसे मिल सकती है?
भाई मेरे को दूसरे से अलग दिखाना है अपने। तो जैसे मुस्लिम लीग है, ओवैसी को अपने को अलग दिखाना है मुस्लिम लीग से, तो ओवैसी फिर और एक तरह की बात करेगा, डायरेक्ट देगा। वोट बैंक बनानी पड़ती है, अपना कम्युनिटी कॉन्स्टिट्यूएंसी बनानी पड़ती है। मैं ये कमेंट नहीं कर रहा वो ठीक कर रहे हैं गलत कर रहे हैं, मैं तो एक नीड है उनकी जो आर्टिकुलेट कर रहे हैं, कहीं भी होगा ऐसा। अगर आप देखोगे इवन जो हिंदुइज्म ओरिएंटेड पार्टीज है, विश्व हिंदू पार्टी, बजरंग दल, उनमें जो डिफ्रेंसिएशन है वो इसी बात पे आता है कि मैं और थोड़ा एक्सट्रीमिस्ट पोजिशन, तो ये भी ड्राइव करता है। अकाली फैक्शंस की पॉलिटिक्स इससे भी चलती है। और कहीं ना कहीं सिख रिलीजन में एक टाइम पे जरूरत पड़ी थी कि मीरी पीरी, यानी कि जो पीरी है, जो साधुपना है, और मीरी जो राज है, वो उनको कंबाइन किया गया। और इसीलिए संत सिपाही इस तरह के कॉन्सेप्ट आए। और मीरी पीरी की 2 तलवारें भी पहनते थे, 6 गुरु पहना करते, वहां से ये चली प्रथा। तो उसकी वजह से भी रिलीजन और पॉलिटिक्स बहुत इंटरमेश्ड। पंजाब में आपको हरमंदर साहब से हुक्मनामा मिल सकता है। जैसे कल अगर वो मेरा ये प्रोग्राम देखे और उनको कुछ अच्छा ना लगे, मैं तो कुछ बुरा नहीं बोल रहा अभी तक, तो मेरे को लगता है, और मैं उनसे माफी भी मांग लेता हूँ शुरू में ही, कि अगर गलती हो गई है तो मैं सजा लेने को तैयार हूँ, तो बाल रखे हुए ऊपर। तो वो क्या करेंगे, वो बुलाएंगे, तनख्वाहिया डिक्लेयर कर देंगे, मेरे पे तनख्वाह लगा देंगे, पनिशमेंट, और मेरे को पनिशमेंट देंगे, और हम लेंगे, लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। कहेंगे बर्तन मांजिए, सेवा करिए, जिसको कहते हैं प्रोबेशन, वो होगा। तो ये पंजाब की एक रियलिटी है जिसको आपको साथ लेके चलना पड़ेगा। अभी जल शंकर बता रहे थे कि यहाँ पर ग्रीन रेवोल्यूशन आया। देखिए हम बहुत लोग, हमारी जनरेशन ही जानती है, आप यंग लोग जो सुन रहे हैं आपको पता भी नहीं होगा। 1966 में मैं सैनिक स्कूल में गया, 10 साल का था मैं। हमारे स्कूल में हुक्म था कि आप एक मील नहीं खाओगे, हफ्ते में एक मील आपको फास्ट रखना पड़ेगा, व्रत रखना मंडे पड़ेगा। मंडे हाँ, मंडे के दिन कंट्री में 1 डे था, क्योंकि हम स्कूल स्टूडेंट थे तो हमको 1 मील स्किप करनी पड़ती, क्योंकि हम बच्चे थे। हमारे प्रिंसिपल ने बोला था आप 1 मील छोड़िए, पर पूरी कंट्री तो पूरा दिन का रखा था। मिसेस ये दिया था शास्त्री साहब ने, और मिसेस गांधी के टाइम तक चला। तो होता क्या था, कंट्री में जहाज आता था अमेरिका से, PL 480 का, उसमें गेहूं आती थी, और शिप टू माउथ एक्सिस्टेंस चलता। तो पंजाब ने इसको बदला ग्रीन रेवोल्यूशन लाके, और पंजाब ने ये भी रियलाइज किया कि इस सॉइल में राइस को उगा सकते। पहले राइस नहीं होता, सिर्फ गेहूं होती थी, या बाजरा, और ये सब होते थे, मक्का, गन्ना, शुगर केन, ये सब। लेकिन राइस तो जब हम बच्चे थे, तो हम तो नॉर्थ इंडियन है, हम राइस नहीं खाते थे, मैं सच्ची बता रहा हूँ। खिचड़ी या मीठे चावल या खीर, बस। बट टुडे पंजाब इतना राइस उगाता है कि जो हमारी साउथ में राइस डिस्ट्रीब्यूशन की स्कीम है वो इससे चलती। तो अब जब मॉनसून सबसेट हुई है और ये राइस का सीजन है, तो गवर्नमेंट इज वरीड, इसीलिए गवर्नमेंट ने बासमती के एक्सपोर्ट पे रोक लगा दी है, और गवर्नमेंट वरीड है बहुत बुरी तरीके से। तो पंजाब का मतलब इकोनॉमिकली पंजाब इतना एडवांस नहीं है कंपेयर टू अब तमिलनाडु, कर्नाटका, महाराष्ट्र, गुजरात, जहाँ निकल गए हैं इंडस्ट्री वगैरह में। क्योंकि हमारा बहुत नुकसान हुआ जब ये मिलिटेंसी हुई, इंसर्जेंसी हुई, इंडस्ट्री छोड़ के चली गई। नहीं तो पहले इंडस्ट्री होती थी यहाँ, लुधियाना में अभी भी है,
और यहाँ पे बहुत सारी चीजें बनती थी पर लोग छोड़ के चले गए। साइकिलें अभी भी बनती हैं, कई चीजें बनती हैं, पर उसकी वजह से अब इकोनॉमी सारी की सारी एग्रेरियन हो गई है जरूरत, और उसमें भी वो वाटर इंटेंसिव है, पानी चाहिए। और पानी कहाँ से निकाल रहे हैं? ग्राउंड से निकाल रहे हैं, ट्यूबवेल से। उसके लिए बिजली चाहिए, फ्री बिजली चाहिए, और उसको बेचने के लिए हमको मिनिमम एश्योर्ड प्राइस भी चाहिए। तो उसकी वजह से इकोनॉमी एक ट्रैप में, कि हम चाहते हैं, अच्छा उसको स्टोर करने के लिए साइलोज बनने चाहिए, वो कहीं एक इंडस्ट्रियल फर्म को दे दिए गए, उससे एक रिजेंटमेंट पैदा हो गया। पर साइलो तो बनने ही चाहिए, क्योंकि एफसीआई का बहुत सारा ग्रेन वेस्ट हो जाता है, सड़ जाता है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है। तो कई चीजें हैं, मतलब ऐसा है कि कॉर्पोरेट फार्मिंग का जो आइडिया था वो बुरा आइडिया नहीं था, उसको ठीक तरीके से लोगों तक पहुंचाया ही नहीं गया। अगर लोगों को मनाकर ठीक तरीके से स्लोली हम कर लेते तो वो आइडिया खराब नहीं है। अगर हम फार्मर्स के लिए उसमें एक सेफ गार्ड्स डाल देते, तो अभी अगर आप देखें तो आज के हालात की तरफ आते हुए, उससे पहले मैं आपको एक दो चीजें और बताना चाहता हूँ। जो पंजाब के लोग हैं वो एडवेंचरस हैं, सेल्फ स्टार्टर हैं, इम्प्रोवाइज करते हैं, वो जुगाड़ के एक्सपर्ट। पहले स्पोर्ट्स में अच्छे होते थे, अब हॉकी और एक दो गेम रह गए हैं बस। हमारा जो हमारी कुछ ऐसा नेचर है, आप इसको क्या कुछ भी कह लो, कि कुछ एग्जिबिशनिस्ट काइंड ऑफ नेचर है, कि उसको आप दिखावा कह लो या ओपननेस कह लो, जैसे आप देखना चाहते हो। क्योंकि मैं अभी इंडिया में कई तरह की शादियों में जाता हूँ। मेरे एक साउथ इंडियन फ्रेंड की शादी हो गई, उनकी फैमिली में शादी हो रही थी, मेरे सन के वो फ्रेंड है। तो वहाँ शादी के पहले 2-3 दिन के बाद मैंने उनसे पूछा, भाई आप अपना कब करोगे? उन्होंने कहा हमारा तो सिंपल होता है, कल्याणम वो लास्ट डे को करेंगे जब आप सब लोग चले जाओ। अभी आप मेहंदी की रात और ये सब कर लो, जो पंजाबी करते हैं वही पूरा इंडिया कर रहा है। तो ये है एक, आप इसको कुछ भी कह लो, और उसकी वजह से पंजाबीज हैव बीन नोन टू पंच अबव देयर वेट्स, और वो कॉन्ट्रेरियन भी है। आप कभी भी हिस्ट्री, पॉलिटिकल हिस्ट्री देख लो, सेंटर में गवर्नमेंट कोई और होती है, यहाँ कोई और, दे आर पंगा टेकर्स, पंगा लेंगे कि मोदी साहब जीत जाते हैं थम्पिंग मेजोरिटी, पंजाब में नहीं जीतते। ये इट्स अ रियलिटी। अब इस चीज में अब पंजाबियों को समझना भी जरूरी है। पता क्या, एक मेरे को गांव में एक आदमी ने बताया, जब मैं इधर मेजर होता था, तो उसने मेरे को बोला, देखो प्यार नाल तुसी साडी जान भी ले, with love and affection you can take our very life, we'll give it to you। जोरा मर्दी दे नाल असी पिंडे दी जू भी नहीं दे। if you apply force and coercion, we'll not even part with the lice on our hair। this is the nature। Now to tackle such a community, there is no need to get this thing, like I meet lot of people, they say यार, तो मैं कहता हूँ यार मैं तो राजस्थानी हूँ, मैं तो पंजाब में तब आया जब मैं कमीशन हुई। तो इसको समझो, ऐसा नहीं है कि एंटाइटलमेंट ही है। आप शंकर साहब से पूछ लो, इन्होंने सरदार ट्रुप कमांड किए होंगे, अगर वो कन्विंस हो जाए, जो कि बहुत मुश्किल नहीं है, कि आप एक अच्छे लीडर हो और आप सच्चे आदमी हो, वो आपके पीछे चल रहे हैं। आप देख लो यहाँ मैक्सिमम जो डेड बॉडीज आती हैं
कश्मीर से वो पंजाब में आती है। तो क्या लोग पागल है वहां? यूनिटों को कौन कमांड कर रहे? सरदार तो नहीं कर रहे, सब कम्युनिटी वाले कर रहे हैं, वो सोल्जर वहां तैयार है। तो अगर किसी को यहाँ पॉलिटिकल लीडरशिप देनी है, उसको ये सोचना पड़ेगा। ये लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन की बात है कि उससे एंगेजमेंट ऐसा ही होना चाहिए। और इस मामले में मेरे को कई बार दुख भी होता है, मोदी साहब ने बहुत कोशिश की है, उन्होंने साहिबजादों के जन्मदिन का बाल दिवस वगैरह बनाया है, बट दिस कम्युनिटी हैज टू बी अंडरस्टूड एंड रीच्ड आउट। इट्स इम्पोर्टेंट। ये अब आप इसको कुछ भी कह लो, लेकिन ये बॉर्डर स्टेट है और इसको हमें हैंडल भी ऐसा करना चाहिए कि ज्यादा पॉलिटिक्स नहीं करनी चाहिए। तो जब मैं आर्मी कमांडर था तो मैंने एक चेक कराया, और अभी भी आप चेक कर लें, मैंने तो नहीं किया। उसके बाद मैंने सारी बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स के एसएसपी और डीसीओ की लिस्ट मंगाई, और मैंने कहा यार इसके आगे लिख दो कौन आईएएस आईपीएस और कौन स्टेट सर्विसेज के। आप मानेंगे नहीं, 99% नॉन आईएएस आईपीएस। हम लगाते ही नहीं बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। क्यों? क्योंकि बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आईएएस आईपीएस ऑफिसर लोकल पॉलिटिशियन की बात नहीं मानेगा। वो आम तौर पे आईएएस आईपीएस ऑफिसर ऑटोनोमस होता है, लिमिटेड। उसको पता है कि उसके अगेंस्ट एक्शन लेने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट से परमिशन लेनी होती है। आपने सुना होगा सलविंदर सिंह पठानकोट में जो लेकर आया था टेररिस्ट को, कौन था सलविंदर सिंह? स्टेट सर्विसेज का था, एसएसपी लगा रखा था गुरदासपुर में। बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट है, इन्फिल्ट्रेशन हो रखा है। दीनानगर में अटैक हुआ था उससे पहले, तो क्यों लगाया सलविंदर सिंह? तो अगर आप पॉलिटिक्स से खेलोगे अपने बॉर्डर स्टेट में तो ठीक तो नहीं है, मेरे विचार से नहीं। हम सबको ये सोचना चाहिए कि अगर हम अपने को नेशनलिस्ट मानते हैं तो हमको टॉप क्लास लोग उन डिस्ट्रिक्ट्स में लगाए और उनकी रिव्यू करनी चाहिए, क्योंकि ये सेंसिटिव चीज है। देखिए आज प्रॉब्लम है ड्रोन्स की। पहले तो ये जो ड्रग्स है ये आ जाते थे फेंसिंग से पार वगैरह, अब वो रुक गया है, तो ड्रोन आने शुरू हो गए। अभी रिवर से भी आ रहे हैं, पिछले दिनों में 65 केजी पकड़े गए। तो ये एक बड़ा ल्यूक्रेटिव ट्रेड है जो चल रहा है उधर से, और अभी और तो कोई ट्रेड है नहीं, सिर्फ ड्राई फ्रूट्स आ रहे हैं कुछ, बाकी ओवरलैंड पाकिस्तान हमें डिनाई कर रहा है। और हम भी बहुत केयरफुल है, क्योंकि पाकिस्तान पहले एक्सप्लोजिव लाता रहा उसके अंदर। और आप मानोगे नहीं, मैं बता रहा हूँ आपको, मैं जब एडीजी पीपी था 2011 में, तब हम कहते थे फुल बॉडी स्कैनर लगाओ ट्रकों को चेक करने के लिए। मेरे ख्याल आज तक नहीं लगे। फिर हम कहते हैं हम सिक्योरिटी चाहते हैं। ये कैसे हो सकता? आपको हमको सोचना पड़ेगा, हमको सीरियस होना पड़ेगा ऐसी इश्यूज के बारे में। तो हमें कुछ आंसर तो फाइंड करना ही है। देखिए पंजाब के बारे में दो नैरेटिव चलते हैं, उड़ता पंजाब और खालिस्तान। इसके बीच में पंजाब फंसा हुआ है। कितना उड़ता है ये सोचने की बात है। प्रॉब्लम, पर कई बार हम उसको हाइप भी कर देते हैं। देखिए अभी पंजाब में बाढ़ आई थी तो एनडीआरएफ वगैरह ज्यादा नहीं दिखाई थी, क्योंकि अपोजिशन की गवर्नमेंट है, जो भी प्रॉब्लम रही वो नहीं दिखाई दी। तो किसने उसका सोल्यूशन ढूंढा? जब भी हम अपने ही ट्रैक्टर लगाए, अपने ही उन्होंने प्लांट लगाए, जेसीबी लगाई और बंद रिपेयर कर लिए, सब कुछ कर लिया, लंगर लगा दिए, खाना पीना चल रहा है। लंगर तो वो कहीं भी ले जाते हैं, यूक्रेन भी ले गए थे, खासा एक्शन आपने देखी है। तो ऐसी ये रिलीजन का फायदा होता है। मैं ये नहीं कह रहा सिख रिलीजन, सॉरी, मैं सिख जरूर हूँ, लेकिन जो रिलीजन मैं फॉलो करता हूँ
वो है नानक नाम लेबर, जिसमें कि हिंदूज उतने ही शामिल हैं। और पंजाब में तो मुसलमानों को इंश्योरेंस मिला हुआ है। मलेरकोटला में गुरुजी बोल गए थे कि भाई मुसलमानों को नहीं कुछ करना, तो क्योंकि मलेरकोटला के मुसलमानों ने उनका साथ दिया। तो ये तो मतलब जो भी नैरेटिव बना रहा है उसको लोगों को सोचना चाहिए कि नानक नाम लेवा नैरेटिव को हमें रीइंफोर्स करना चाहिए और हमको इसको हाईजैक नहीं होने देना। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी अगर हम इसको इसी तरीके से रखेंगे। अच्छा, पंजाब में और भी कुछ प्रॉब्लम, जैसे कि एक, एक ऐसा है कि सब लोग यहाँ से छोड़ के जाते हैं कनाडा, स्किल डेफिशिट भी है। अच्छा, यहाँ आप देखो कि ट्रक जाते हैं, ट्रकों के पीछे लिखा होता है पुत जट्टा दे ड्राइवर ट्रका दे, मतलब जाट के बच्चे बेटे ट्रक ड्राइवर है, ये उनका एस्पिरेशन है। सो सैड, सो अनफॉर्चुनेट। वेयर डू यू फिट दिस विद अजय बंगा? उधर अजय बंगा को देख लो, वो भी सरदार है, IIT IIM जो भी करके वो वर्ल्ड बैंक का प्रेसिडेंट बना घूम रहा है। और ऋषि सुनाक भी तो यही है यार, तो सरदार नहीं है पर पंजाबी है यार। तो पंजाबियों में बहुत रेजिलियंस है, बट अनफॉर्चुनेटली क्या है कि इजी वे आउट ढूंढ रहे हैं। कनाडा चल दो, उसको बोलते हैं आजकल डंकी करो, किसी भी तरीके से कनाडा पहुंच जाए, गलत तरीके से आधे वापस आ जाते हैं, लुट जाते हैं। लेकिन प्रॉब्लम तो है, और डिग्निटी ऑफ लेबर रही नहीं, लैंड होल्डिंग छोटी हो गई, लेबर बाहर से आता है, उससे डेमोग्राफिक भी चेंज हो गई। अभी पंजाब में कई जगह पे, जैसे कि लुधियाना में 2-3 म्युनिसिपल काउंसलर बिहार के ओरिजिन के लोग थे, और धीरे धीरे ये चेंज होगा। हमको प्रिपेयर रहना चाहिए, इसमें कोई वो नहीं है। अगर आप जाके कनाडा में जीत सकते हो तो ये यहाँ के जीते, ये तो नेचुरल फिनोमिना है, इसमें क्या इतना वो करना। और जो हमारे जो पानी की शॉर्टेज है उसको भी एड्रेस करना चाहिए, क्योंकि अभी क्या है कि वाटर डेफिसिट से वाटर टेबल बहुत नीचे चला गया है, बहुत इतना फर्टिलाइजर यूज कर लिया है, यहाँ पर कैंसर की बीमारी बहुत फैल चुकी है। बठिंडा से बीकानेर जो ट्रेन जाती थी उसको कैंसर एक्सप्रेस बोलते थे, सारा बिकॉज ऑफ पॉइजनिंग ऑफ वाटर। तो पंजाब की ये इश्यूज है, और ऐसा नहीं है कि वाटर प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं किया, गवर्नमेंट कर भी रही। जैसे कि शाहपुर कांडी का डैम बन रहा है, जब वो बन जाएगा तो रावी का पानी फिर पाकिस्तान जो जाता है वो कंट्रोल हो जाएगा, उतना ही जाएगा जितना हम चाहते हैं। और इसी तरीके से जो सैनी वाला हेडवर्क है, उसके जो उसके गेट्स वगैरह उनकी सफाई की गई है, और करने की जरूरत है। मतलब मेरे विचार से तो चिनाब रिवर से पानी टनल्स के थ्रू नीचे लाना चाहिए, ताकि पंजाब में वाटर की शॉर्टेज लॉन्ग टर्म में एड्रेस बहुत जरूरी। और मेरे व्यू में मैं ये कहना चाहूंगा कि पंजाब की प्रॉब्लम्स है जरूर, लेकिन सब सॉल्व की जा सकती। कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो कि बहुत कोई जिसको सॉल्व ना किया जा सके, अगर बात ठीक तरीके से डायलॉग हो। और देखिए, पंजाब के सारे पॉलिटिशियंस रेडी हैं बॉर्डर के मामले में एक जैसा विचार है, उसको हम आगे ले जा सकते। ड्रग्स को हम मिलजुल के हमें कंट्रोल करना चाहिए, और जितनी कोशिश हम करें, माइग्रेशन थोड़ा अभी उधर भी प्रॉब्लम हो रहा है। अभी हमारे बच्चे जो जाते हैं उनको अकोमोडेशन नहीं मिल रहा, वहां पर भी वो एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, बच्चों से बहुत लेबर करना पड़ता है उनको। जो आदमी घर में
1 बजे उठते हैं दोपहरी में, वहां उठ के 4 बजे वो काम करना शुरू करना पड़ता है। लेकिन एक रोमांटिक टच है, कनाडा जाते, कनाडा चलते, ये है प्रॉब्लम। अब Right. इन सब चीजों के साथ हमको डील करना पड़ेगा। एक और प्रॉब्लम जो पंजाब में बहुत एमर्ज हो रही है, वो है डेरे बहुत बनते जा रहे हैं। कि क्या है कि जब ये सिख रिलीजन बना था, तो इसका एक मेन पिलर ये था कि कोई कास्ट नहीं। जो गुरु नानक देव जी थे, उन्होंने कास्टलेस सोसाइटी की विजन की, और गुरु गोविंद सिंह जी ने जब अपने 5 प्यारे बनाए थे, तो एक जाट था, एक वैश्य था, एक नीचे की कम्युनिटी से था, नीचे तो नहीं, सॉरी मैं माफी मांगता हूँ, मतलब एक कारीगर कम्युनिटी से था, ऐसे बोलते हैं, एक खत्री था। तो इस तरीके से 5 डिफरेंट कम्युनिटी के लोग, और उन्होंने कास्ट को अबॉलिश कर दिया। लेकिन पंजाब में ऐसा नहीं है, कुएं भी अलग किए हुए, और जट जो है वो खत्री सिखों से शादी नहीं करते, कहते हैं पापा है, और जबकि गुरु सारे खत्री थे, जय सिंह खत्री थे। तो ऐसा तो कुछ नहीं है। तो इस तरह का सोच विचार क्यों आया? इसकी वजह से बहुत सारे जो शेड्यूल कास्ट है वो डेरों में चले, डेरे में उनको एक एक नई आइडेंटिटी मिल जाती है उनको। जैसे कि गुरमुत राम रहीम सिंह है, वो उनको इंसान बोलते हैं, प्रेमी बोलते हैं, उनकी कास्ट हटा देते हैं। ऐसे ही रविदास ये डेरे है, डेरा सच पालन है, ऐसे कई डेरे हैं, और उनकी वजह से काफी मतलब टेंशन प्रॉब्लम्स रहती। तो उनको भी हमें एज ए सोसाइटी एड्रेस करना चाहिए। तो बाकी जहाँ तक सिक्योरिटी की प्रॉब्लम है, मैं ये कह सकता हूँ कि बीएसएफ काफी अच्छा काम कर रही है। उन्होंने ड्रोन का डिफेंस भी तैयार किया है। पंजाब पुलिस काफी सक्षम फोर्स है। जब अमृतपाल का किस्सा हुआ तो उन्होंने काफी मैच्योरिटी से काम किया, और उनको थोड़ा अपनी कैपेबिलिटी बढ़ानी चाहिए और मिलजुल के काम करना चाहिए। जैसे कि हमने अमृतपाल को डिब्रूगढ़ भेजा, तो वो एक कोऑर्डिनेशन थी सेंट्रल एजेंसीज के साथ, ऐसे ही और कोऑर्डिनेशन करनी चाहिए। तो यही मैं कह सकता हूँ पंजाब के बारे में। और जनशंकर से अभी हम ये तो पंजाब में रहे हैं, इन्होंने इंसर्जेंसी से डील किया है, Yeah. तो यहाँ से भी रहे हैं, मुस्कुरा भी रहे हैं। नहीं, Punjab is probably one of the most important states for our strategic security of our country, and for the economic well-being of our country, and the demographic balance and sensibility which it brings in. I'm deliberately speaking in English because he spoke in Hindi, I'm speaking in English. Right. Let me address why I brought this topic. I'm talking this after the whole thing. You understand what he has spoken. First, we have a state which is almost collapsing, a nation, Pakistan, on the other side. And the majority state, or the majority of that country, is Punjab. Half of it, or more than half of it, which we lost during the partition. There are some romantics still loafing around that there will be some kind of talmail between both these people on the basis of Punjabiyat, and some romanticism around. That's largely gone down the line. But considering what's happening in Punjab, Pakistan, and what is likely to happen further, if Pakistan goes into anarchy, 2-3 things can happen. One is Pakistan can externalize, and if that externalization will come directly on Punjab, and then Pakistan could go completely out of control, and then the pressure could be on Punjab. That's the border dimension. The second important dimension of Punjab, which General KJ did point out, is of water.
India is a water deficient nation. We should understand this. It is not as if we don't have water, but we are water deficient because we don't manage it well. The crux of water requirement long term, because climate change तो होने वाला ही है, जैसे चाइना में हो रहा है, हमारे इसमें भी हो रहा है आजकल. Why has the government stopped export of basmati? Because we don't monsoons are failing. So the crux of water, bringing water into the heartland of India, is interbasin water transfer. And the first stage of interbasin water transfer is get water from the northern rivers into the southern rivers, or rather the western rivers into the eastern rivers of Punjab. And first ensure Punjab has water. And then the second stage, get that surplus of water and transfer it into the Ganga basin, which is absolutely going dry. So from that point of view, building political consensus in Punjab is important. And this political consensus has to be across the center and the state. The one important topic point which he mentioned was that for whatever reason, the politics of Punjab are diametrically opposite to the politics of the center. Or the political hierarchies in both these places rarely have looked at each other's eyes. And this is not from now, from long back. So the third aspect of Punjab, which I'm really worried about, and I'm sure he'll also agree with me, I felt it, is that we are not getting enough good people coming into the army from Punjab. As a DG artillery, we had Sikh regiments. We're very proud of those Sikh regiments, but we're not getting them. We're not getting enough boys, Sikh boys, to maintain Sikh regiments. Now, this is a major problem because, like what he said, some of the best troops I have commanded are Sikh troops. I mean, they just take you on their head and carry you through, right? I still remember the days when my daughter was just about 8 months old, and a 6.5 foot Sardar used to take her around in his palm, and she grew up there. And I don't know, he didn't know either Telugu, Tamil, or English. My daughter definitely didn't know Punjabi, but very often I would find them conversing with each other absolutely clearly. My daughter was just about 7, 8 months, 10 months old. So that's the kind of a connect which you can develop with this lot of people. So these three problems, I would like your views, sir. See, you have said very rightly that India is not being, India is not being able to give adequate attention for want of consensus on the problem of fresh water shortage. Because in per capita terms, we have huge deficiency. It's scientifically proven fact. And we Indians need water also. We are, like Western countries, people don't have a bath for a week. We need to have bath twice a day. हमें तो हर खाने के बाद मुंह धोना है, हाथ धोना है, वो सब करना है. मुसलमान ने 5 बार वजू करना है, तो पानी तो चाहिए. और जहां भी चले जाओ हमारे रिलीजियस प्लेस में, वहां एक वाटर टैंक बना होता है. तो this is a very eminently doable idea that we have a right over rivers, and if required we can call off Indus Water Treaty, क्योंकि पाकिस्तान ने हमें क्या दिया ऐसा. तो जो चिनाब का पानी है, there have been concept papers on Chandrabhaga tunnel and all. This government is doing something, like I told you, शाहपुर कांडी, वहां पे रिजर्वायर बना रहे हैं. और ये कोई एक दिन में नहीं हो सकता. रिजर्वायर बनाने में कई साल लगते हैं. शाहपुर कांडी जो बन रहा है, जब मैं आर्मी कमांडर था तब हम हल्ला मचाते थे. आज 7 साल होने को है, तो उतना टाइम तो लग ही जाता है. और दूसरा क्या है कि हमको और भी तरीके सोचने पड़ेंगे, क्योंकि वाटर की प्रॉब्लम हरियाणा भी अब एड्रेस करने की कोशिश कर रहा है कि जो आदि बद्री और इस तरह के प्रोजेक्ट ले रहा है.
तो सभी को मिलजुल के we'll have to look at this water problem. It's a serious problem and it can generate tension. The second issue which was flagged is the problems across. There is this romanticism कि we'll have a candlelight and we will, you know, we will become brothers, but that point has been missed. था एक टाइम पे पंजाब के गेम्स भी हुए थे, उनके चीफ मिनिस्टर ने आके घोड़ा भी दिया था अमरिंदर सिंह जी को, और वाजपेयी साहब बस लेके भी गए थे, और आप चाहे जितना भी ब्लेम कर लो हमारे पीएम मोदी को, लेकिन वो तो गए थे नवाज शरीफ Yeah. को मिलने, उन्होंने जेस्चर किया, इतना तगड़ा जेस्चर, वो तो इंग्लाज माता भी कहते जाना चाहते थे, लेकिन अगर उनके पीठ में चुराई भोंक दोगे और पठानकोट कर दोगे तो कैसे करे? उन्होंने अपनी कंट्री को जवाब देना ना यार, वो कोई अपने पर्सनल के लिए थोड़ी जा रहे हैं वहां। तो इसलिए अभी जैसे मनमोहन सिंह थे, वो उधर के रहने वाले हैं, मेरे गांव उन्हीं के गांव, मेरे पेरेंट्स का गांव उन्हीं के गांव के साथ ही है, गा नाम है उस गांव का, चकवाल डिस्ट्रिक्ट में। वो कभी नहीं जा पाए उधर क्योंकि वी हैव नॉट बिल्ड दैट कॉन्फिडेंस एंड वी आर वरीड कि चलो ये तो मैं, पहले हम लोग कहते थे स्ट्रॉन्ग एंड स्टेबल पाकिस्तान इज इन इंडियाज फेवर, अब थोड़ा ओपिनियन थोड़ा बदल रहा है, बट आई स्टिल बिलीव दैट इफ पाकिस्तान हैज टू इम्प्लोड इट हैज टू बी ए कंट्रोल्ड इम्प्लोजन। अगर पाकिस्तान टूटे भी तो वो एक व्यवस्थित एक तरीके से टूटे जिसमें कि कुछ स्टेबिलिटी आ सके, ये ना हो कि हमें लेने के देने पड़ जाए। हम सर अब मणिपुर में क्या हुआ, वो म्यांमार से निकले और इधर आ गए, कोई कहता है 10,000, कोई कहता है 40,000, कुछ मिजोरम में है, कुछ मणिपुर में है, और प्रॉब्लम हमारे जिम्मे है, बांग्लादेश के टाइम पे भी हुई। तो इधर तो फेंस लगा है, इट्स डिफिकल्ट, बट ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस कैन ऑलवेज, जब पाकिस्तान में फ्लड्स आई इंडिया ने ऑफर किया, जब पाकिस्तान में अर्थक्वेक आया इंडिया ने मिनिमम असिस्टेंस भेजी भी, पाकिस्तान के आनाकानी करने के, पाकिस्तान वाज ट्राइंग टू शो दैट इट डजंट वांट इट बट इंडिया सेंट इट। इंडिया ने तो टर्की में भी भेजी है, टर्की पाकिस्तान से मिला। तो इंडिया इज गॉट सम एथिक्स एंड वैल्यूज and we would go by that. Now in that format, if Pakistan collapses, so we always hope, wish and pray it collapses in a be a controlled or orderly manner, जिसमें वो सारी प्रॉब्लम वो कंट्रोल करें या इंटरनेशनल एजेंसीज करें, और हमारे ऊपर उसका फॉलो ना आए, और कोई चीज भी इररिस्पॉन्सिबिलिटी ना की जाए, क्योंकि जब इंटरनल इतनी सीरियस प्रॉब्लम होती है तो अटेंशन टर्न करने के लिए कुछ बेवकूफी का कर दो, वो कंट्रोल होना चाहिए। ये ना हो कि कोई सिरफिरा जनरल हुक्म दे दे कि भाई फायर ही कर दो, एक टैक्टिकल न्यूक्लियर। तो हालांकि इसके चांसेस बहुत कम है। देखिए हम सोशल मीडिया वगैरह में कहते हैं, लेकिन जब इंडिया से गलती से अंबाला से वो ब्रह्मोस चला और पाकिस्तान गया, तो पाकिस्तान ने कुछ किया नहीं, करेगा भी नहीं, क्योंकि जब आप टाइम पे उसको बता दोगे कि यार ये ऐसे हो गया, और आजकल बहुत ट्रांसपेरेंसी है, वो देख सकते हैं, उसको मॉनिटर कर सकते हैं, और अमेरिका है बताने के लिए कि ये ठीक कह रहे हैं, और चाइना भी है उनका दोस्त। तो जब तक ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस बना रहेगा तब तक, और देखिए जब तक मेरे व्यू में तो जब तक इलेक्शन नहीं होते अब कुछ नहीं हो सकता, पाकिस्तान से रिलेशन सुधर नहीं सकते। जब इलेक्शन खत्म हो जाएंगे दोनों कंट्री में, हमारी कंट्री में उनकी कंट्री में, क्योंकि जो ही नवाज शरीफ ने बोला कि हम इंडिया से कॉटन ले लेंगे, शुगर का ट्रेड होगा, तो एकदम
इमरान खान ने अल्लाह बचा दिया, और इमरान खान ने फिर उसकी उसको उसकी जब वो पार में आया तो उसने उसको रिवोक कर दिया। तो ये तो हार्डलाइन दोनों तरफ है, लेकिन इलेक्शन के बाद टाइम होगा। देखिए अभी LOC का सीजफायर है ना, 2021 से है, लगभग तीसरा साल चल रहा है। तो ऐसी चीजें हो सकती, करनी चाहिए। मैं नहीं कह रहा कैंडल लाइट और वो मंगना शंगना वो नहीं हो पाएगा, बट वील हैव टू हैव गारंटीज। इफ पाकिस्तान स्टॉप्स सपोर्टिंग टेररिज्म, वैसे भी उसकी सपोर्ट नहीं, तो फिर धीरे धीरे कुछ चीजें हो सकती हैं। लेकिन पाकिस्तान की जो लॉन्ग टर्म वैल्यू थी हमारे लिए कुछ दिक्कत पेश करने की, वो कम होती। जैसे कि अभी एक ट्रांसपोर्टेशन कॉरिडोर अनाउंस हो गया, तो मुंबई से सीधा आप अल जबे होते हुए सऊदी अरेबिया घुस जाओ, और सऊदी अरेबिया और जॉर्डन और इजराइल के थ्रू हाइफा पोर्ट से यूरोप चले जाओ। तो क्या करो, बादर बना लो, क्या है, कुछ नहीं है। हमारा भी कॉरिडोर, वैसे भी हमने चाबहार, बंदर अब्बास, INSP, चेन्नई, व्लादिवोस्टॉक, कई कॉरिडोर हम बना रहे हैं। तो ऐसा तो नहीं है। तो पाकिस्तान की जो कैपेबिलिटी है हमारे को चेकमेट करने की, वो कम होती जाती है। उनकी खुद की रेलेवेंसी नहीं रही है। अभी देखो G20 हुआ, आपको मैं मजाक के तौर पे बताता हूँ, एक पंजाबी को सबसे बड़ी इंसल्ट पता है क्या होती है? उसके पास वाले घर में शादी हो रही हो, ढोल बज उसको रहे हो, मार कोई उसको पीस ही नहीं कर रहा, कोई कह नहीं रहा कि वो क्या कर रहा है बेचारा। तो उनके लोग तो बहुत गुस्सा है उनकी गवर्नमेंट से, वो गालियां दे रहे हो। उनके टीवी चैनल पे आते हैं, वो कहते हैं आप हमको कहाँ लेकर आ गए हो, ना तो इंडिया ने बुलाया, ना दावत के लिए बुलाया, ना कोई हमारे बारे में बात कर रहा। तो वी हैव मूव्ड अवे। Yeah, I agree with you. And but we always have to remain careful, because they have collusion with China, and they have, if we are strong, if our society is strong, then nobody can trouble us. Yeah. And like what Shankar is saying, सब पार्टियां मिलके कंसेंसस करके मल्टी पार्टी कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। और दूसरी इश्यूज पे लड़ लो यार, पर इन इश्यूज पे मत लड़ो। Yeah, and major issues we should this thing. Have a consensus. Right. Sir, can we take some questions now? Please.